आज हम महाभारत के एक ऐसे अध्याय में उतर रहे हैं जहां एक महान गुरु का प्रतिशोध एक पूरे महायुद्ध का बीज बो देता है। और ये कहानी है गुरु द्रोणाचार्य की, एक ऐसे महान शिक्षक जिनके जीवन में ज्ञान और अपमान का ऐसा टकराव हुआ कि उसने पूरे इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो उस महान युद्ध को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस इंसान की कहानी समझनी होगी जिसने उसके सबसे बड़े बड़े नायकों को तैयार किया था। और कमाल की बात यह है कि ये कहानी हथियारों से नहीं बल्कि किताबों और ज्ञान से शुरू होती है। तो सोचिए, ऋषि भरद्वाज का एक शांत सा आश्रम है और वहीं द्रोण का जीवन बीत रहा है ज्ञान और शास्त्रों के बीच। वो शस्त्रों के बारे में सच जानते थे, लेकिन सिर्फ थ्योरी में, किताबों में। असल दुनिया की जो कठोर सच्चाई थी उससे वो कोसों दूर थे। लेकिन उनकी इस ज्ञान की दुनिया में वो अकेले नहीं थे। उनका एक दोस्त भी था, पांचाल का राजकुमार द्रुपद। दोनों में दोस्ती बहुत गहरी थी, साथ पढ़ते थे, साथ सपने देखते थे। और इसी दोस्ती में द्रुपद ने एक वादा भी किया, कहा जब मैं राजा बनूंगा तो तुम्हारा पूरा मान सम्मान रखूंगा। अब ये एक ऐसा वादा था जिसने द्रोण के दिल में एक उम्मीद जगा दी थी, पर किसे पता था कि यही उम्मीद आगे चलकर जहर बन जाएगी। तो देखिए, वक्त बदला, द्रुपद राजा बन गए और अपनी शानो शौकत में जीने लगे। और दूसरी तरफ थे द्रोण, जो बहुत ज्यादा गरीबी में जी रहे थे। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब उनके आत्मसम्मान पर भी बात आ गई थी। कहते हैं कि एक दिन उनके बेटे अश्वत्थामा दूध के लिए रो रहे थे और घर में पिलाने के लिए सिर्फ पानी में मिला आटा था। एक पिता के लिए इससे बड़ी बेबसी क्या होगी। इसी लाचारी ने, इसी टूटे हुए मन ने द्रोण को अंदर से हिला दिया। और फिर उन्होंने फैसला किया कि वो अपने बचपन के दोस्त राजा द्रुपद के पास मदद के लिए जाएंगे। लेकिन महल पहुंचकर द्रोण को अपना दोस्त नहीं मिला। वहां था एक राजा, एक ऐसा सम्राट जिसने भरी सभा में उन्हें जलील किया, और सत्ता के नशे में चूर होकर उसने दोस्ती का वो रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। और द्रुपद के वो शब्द, वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक हथियार की तरह द्रोण के दिल में जा लगे। बस उसी एक पल में एक विद्वान का जो शांत दर्द था वो जिंदगी भर जलने वाले बदले की आग में बदल गया। अब देखिए, इस अपमान ने द्रोण को कोई बुरा इंसान या अधर्मी नहीं बनाया, नहीं, लेकिन हाँ, इसने उनके जीवन का मकसद जरूर बदल दिया, हमेशा के लिए। उन्होंने तय कर लिया कि अब उनका ज्ञान सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं होगा। उन्होंने अपनी विद्या को शक्ति पाने का एक जरिया, एक हथियार बनाने का फैसला किया। तो जो गुरु अब तक सिर्फ ज्ञान देता था, अब वो एक योद्धा शिक्षक बनने की राह पर निकल पड़ा था। और इसी नए मकसद के साथ द्रोण पहुंचे हस्तिनापुर। वहां उनकी काबिलियत को भीष्म ने तुरंत पहचान लिया और उन्हें कुरु वंश का राजगुरु बना दिया। बस यही तो वो मौका था जिसका द्रोण को बेसब्री से इंतजार था। तो अब उनके जिम्मे था कौरवों और पांडवों को, यानी अगली पीढ़ी को, दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बनाना। और उन्होंने सिखाया भी, पूरी लगन और कुशलता से सिखाया। लेकिन उनके हर सबक के पीछे उनके दिल में जल रही बदले की वो ठंडी आग हमेशा मौजूद थी। उनका असली प्लान, उनका असली मकसद सिर्फ राजकुमारों को युद्ध सिखाना नहीं था। उनका असली मकसद तो अपने शिष्यों को ही अपने बदले का हथियार बनाना था। पूरी की पूरी ट्रेनिंग इसी एक चीज के इर्द गिर्द घूम रही थी। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। इसमें कोई शक नहीं कि द्रोणाचार्य एक महान गुरु थे, लेकिन उनकी पूरी विरासत इस एक बात से थोड़ी पेचीदा हो जाती है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत अपमान का बोझ अपने स्टूडेंट्स के कंधों पर डाल दिया था। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि कैसे किसी एक इंसान का दर्द, उसका बदला लेने का जुनून पूरे इतिहास का रुख मोड़ सकता है। और ये एक ऐसा विषय है जिसे हम आगे और भी गहराई से समझेंगे जब हम अर्जुन और एकलव्य के साथ द्रोण के रिश्तों पर नजर डालेंगे।